अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब देखो, जैसे आपको ये जो बताया जा रहा है लेटरेस एप्लीकेशन के बारे में, इनमें देखो लेटर हैं वो अपने सिलेबस में हैं दो तरीके के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर कौन से हैं और इनफॉर्मल कौन से हैं? अब ये दोनों ही तरीके के लेटर है वो परीक्षा में अपने को पूछे जाएंगे। उनमें एक लेटर दिया होगा फॉर्मल और एक दिया होगा इनफॉर्मल। उन दोनों में से अपने को एक करना होता है। तो दोनों ही प्रकार के हेलो, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ले ले। अच्छा, तो अब जैसे ये अपने सिलेबस में क्या है कि दोनों ही प्रकार की लेटर हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे ये तो क्या होते हैं कि औपचारिक पत्र होते हैं, और इनफॉर्मल है वो अनौपचारिक। अब इनमें देखो कि जैसे जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये होते हैं जैसे किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, यानी कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं, यानी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर होते हैं। ये सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्रों में आते हैं, यानी फॉर्मल लेटरों में आते हैं। इनमें जैसे एप्लीकेशन वगैरह हैं, या फिर जैसे किसी भी सरकारी विभाग में के लिए लिखना हो, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो फॉर्मल लेटरों में आते हैं। दूसरे इनफॉर्मल लेटर जो अनौपचारिक पत्र, ये एक तरीके से जैसे कि पारिवारिक पत्र होते हैं, यानी कि जैसे अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, फैमिली मेंबर, रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं। ये इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि इनफॉर्मल लेटरों में आते हैं। अब ये फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, तो ये दोनों ही लेटर हैं वो परीक्षा में अपने को दिए होते हैं। एक फॉर्मल दिया होगा, एक इनफॉर्मल दिया होगा। तो पहले देखो इनको अपने को दोनों ही तरीके के जो लेटर हैं वो अपने को लिखने आने चाहिए। तो सबसे पहले कि कोई भी लेटर है, फॉर्मल है तो किस तरीके से लिखा जाता है, और इनफॉर्मल है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ये देखना है। तो सबसे पहले देखो अपने शुरुआत करते हैं इनफॉर्मल लेटरों से। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर हैं, इनफॉर्मल लेटर यानी कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र, इनको किस तरीके से लिखना है इसका देखो सबसे पहले, यानी इसको जो पत्र है उसको लिखने का जो तरीका है वो किस तरीके से होता है। तो इस लेटर को अपने 4 या 5 भागों में बांटकर आपको अलग अलग यानी बातें वो बताई जाएंगी कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है और किस तरीके से इस पत्र को है वो लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पर है ये जो इनफॉर्मल लेटर हैं, इनमें नंबर 1 सबसे पहले देखो जैसे हेडिंग,
यानी कहने का मतलब जो पत्र है उसकी शुरुआत है वो की जाती है सबसे पहले एड्रेस से, यानी पता लिखा जाता है। एड्रेस लिखना है वो किसका लिखना है, जो लेटर लिख यानी जो पत्र भेज रहा है उसका। यानी इसमें सबसे ऊपर सेंडर्स भेजने वाला है वो अपना एड्रेस लिखता है। सेंडर्स एड्रेस भेजा जाता है। ये सबसे पहले ऊपर है, जो लिखने वाला वो अपना नाम पता लिखता है, यानी एड्रेस से लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो कि एड्रेस है वो इस प्रकार से दे रहे हैं, ये जैसे 125 श्याम कॉलोनी भादरा। अब ये जैसे ये उसका सेंडर्स का एड्रेस है 125 श्याम कॉलोनी और भादरा, जगह का नाम आ गया। पहली पंक्ति उसमें लिखा जाता है गली मोहल्ले का नाम। गली मोहल्ले का नाम में अगर कोई संख्या वगैरह लगाते हैं तो संख्या लिखी, फिर उसके बाद में गली मोहल्ले का जो नाम है उसका पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे श्याम कॉलोनी है तो श्याम में एस बड़ा लिखा है, कॉलोनी में सी बड़ा लिखा है, इस तरीके से। इसके बाद में कोई कोमा फुल स्टॉप किसी तरीके से कुछ नहीं लगाया जाता। इसके बाद में जगह का यानी कि शहर कस्बे का नाम लिखा जाता है। तो जैसे ये लिख दिया भादरा, तो जो शहर कस्बे गांव का नाम है उसका पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखा जाता है। इसके बाद इन तीनों के यानी जो ये एड्रेस है ये लिखने के बाद जिस तारीख को वो लेटर लिख रहे हैं वो तारीख लिखी जाती है। अब तारीख जैसे ये लिखा जा रहा है 15 जुलाई 2020। तो ये इस तरीके से यानी कि क्या है कि डेट डाली जाती है। अब इसमें क्या है कि इसमें दिन और महीना है उसको एक साथ लिखा जाता है, इसके बाद कोमा और फिर सन लगा दिया जाता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जैसे महीने का नाम पहले आ गया जुलाई 15, 2020, इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिखें चाहिए। कहने का मतलब यानी कि महीना और दिन है उनको एक साथ रखना है, कोमा लगाकर फिर सन को अलग करना है। ये जो जिस तरीके से अपने ये लिखते हैं कि 15/7/2020 ये तरीका है वो नहीं अपनाना है अपने को। ये नहीं, इस तरीके से दिन और महीने का नाम एक साथ लिख कर कोमा लगाकर सन को अलग कर देना है। ये मतलब क्या है कि सेंडर्स के एड्रेस के साथ तीसरी पंक्ति में लिखा जाएगा। इसके बाद में ये तो गया हेडिंग के रूप में। इसके बाद आगे संबोधन के रूप में नंबर 2 सैल्यूशन यानी संबोधन या हार्टली ग्रीटिंग संबोधन के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो संबोधन होता है वो क्या है कि एड्रेस के बाद इसमें देखो जो ये हेडिंग है ना इसमें सेंडर्स का एड्रेस लिखा है, जो जिसको अपने लेटर भेज रहे हैं ना उसका एड्रेस है वो केवल लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है, इसके अंदर नहीं। तो इसके बाद में क्या है हेडिंग के बाद में जो सेंडर्स का एड्रेस है उसके बाद में लिखा जाता है सैल्यूशन यानी कि संबोधन के रूप में। तो ये एक विनम्र अभिवादन उसका किया जाता है। तो जैसे ये परिवार के अगर किसी सदस्य को लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है कि माई डियर, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो फादर, मम्मी को लिख रहे हैं तो मदर, भाई को लिख रहे हैं तो ब्रदर। अब इस तरीके से अंकल को लिख रहे हैं तो अंकल, आंट को लिख रहे हैं तो आंट, माय डियर आंट। ये इस तरीके से लिखना है। यानी इसमें क्या करना है
कि सबसे पहले जो एम है वो कैपिटल में लिखना है, डियर में डी छोटा लिखना है। अब उसके बाद में जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, परिवार का कोई भी सदस्य है, फैमिली कोई भी मेंबर है, उसका पहला अक्षर है वो बड़ा लिखा जाता है। इसके बाद में यानी कि जैसे ये तो परिवार के सदस्य उनके लिए लिखना है। अब परिवार के सदस्य की बजाय जैसे मित्र को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो इनमें क्या होगा कि जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये तो फैमिली मेंबर के लिए आ गया। अब मित्रों को अगर लिखते हैं तो जैसे माई, डियर, अब जैसे मित्र है उसका नाम जैसे लिख दिया मनोज, तो माई डियर मनोज, इस तरीके से नाम लिखना है। ये उसका माई में एम बड़ा लिखना है, डी छोटा डियर में, और मनोज यानी जो नाम है उसका पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। इनके बाद में भी देखो कि माई डियर फादर लिखा, मदर लिखा, ब्रदर लिखा, सिस्टर लिखा, जो भी लिखा, इसके बाद में कोमा वगैरह नहीं लगाना है। माई डियर मनोज जैसे मित्र का नाम लिखेंगे तो उसके बाद भी कोमा वगैरह नहीं लगाना है, कोमा या फुल स्टॉप है वो कुछ नहीं लगाना है। ये यानी कि इसके सॉल्यूशन के रूप में आ गया। इसके बाद में देखो नंबर 3, अब ये जो सॉल्यूशन है इसके बाद में जो लेटर है उसका मुख्य भाग शुरू होता है। मुख्य भाग यानी कि नंबर 3 बॉडी, यानी ये पत्र का मुख्य भाग होता है। अभी से मुख्य भाग में क्या है कि जैसे जो जिस प्रकार का समाचार लिखना हो वो पूरा समाचार है वो संक्षेप में और संपूर्ण लिखा जाता है। यानी ये नहीं है कि संक्षेप में अगर लिखें तो कोई बात समझ में नहीं आए, बिल्कुल स्पष्ट भी होनी चाहिए और संक्षेप में भी होनी चाहिए, और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए इसको पत्र को लिखा जाता है। यानी इसमें कहने का मतलब यानी कि जो समाचार है, जो जिस बात के लिए अपने ये लेटर लिख रहे हैं वो बात है वो इसमें मुख्य भाग में यानी इसमें बॉडी वाले भाग में लिख दी जाती है। इसके बाद में नंबर 4 लीव टेकिंग, यानी ये क्या होता है कि जिस प्रकार से पत्र है वो पूरा करते हैं उस समय यानी इसको लीव टेकिंग के रूप में यानी अंतिम भाग में ये पत्र के लिखा जाता है। यानी ये जो पूरा एड्रेस वगैरह है, ये जो मुख्य समाचार वगैरह हैं जो अपने लेटर में लिखने हैं, उनको लिखने के बाद ये पूरा होने के बाद ये लीव टेकिंग या क्रोटेस है वो लिखा जाता है। अब इनमें जैसे इसमें जो फॉर्मल लेटर वगैरह होते हैं उनमें तो थैंक्स वगैरह लिखते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इसमें क्या है कि पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू। अब इसके बाद में जिस प्रकार से जिसको पत्र लिख रहे हैं उसी के हिसाब से लिख दिया जाता है। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पे माई बेस्ट रिगार्ड टू माई मदर, या मदर को लिख रहे हैं तो पे माई बेस्ट रिगार्ड टू फादर, ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे हैं तो पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स। अब इस तरीके से यानी कि जिस प्रकार से जिसको पत्र लिख रहे हैं ना उसी हिसाब से इसको लिख दिया जाता है। अच्छा, जैसे मित्र वगैरह को लिख रहे हैं उनमें भी क्या होता है कि इसी प्रकार से लिख करें पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स है, इस तरीके से लिख दिया जाता है।
अच्छा, छोटे या बड़े भाई बहन के लिए जब लिखते हैं तो छोटे के लिए लिखते हैं। कोई अच्छी बात, किसी भी प्रकार का कोई समाचार हो तो इसमें विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं सहित इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये मतलब क्या है कि एक क्राइटेरिया से लिविंग टेकिंग होता है, और ये लेटर के लास्ट में यानी कि बॉडी के बाद में मुख्य समाचार है वो पूरे लिखे जाने के बाद ये लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 5 सब्सक्राइबन। इसमें क्या है कि जैसे ये लास्ट में पत्र जब पूर्ण होता है उसमें लास्ट में अंत में लिखा जाता है, जैसे इनफॉर्मल लेटर वगैरह होते हैं, फॉर्मल लेटर वगैरह होते हैं, उनमें तो जैसे ज़्यादातर क्या है कि योर ओबिडेंटली या योर फेथफुली लिखा जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनमें क्या है कि योर, जैसे लवंगली, योर affectionately, ये जैसे या फिर योर सिंसियरली, लवंगली है वो जैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके लिए, फैमिली मेंबर के लिए। अफेक्शनेटली है वो भी परिवार के सदस्यों के लिए। और सिंसियरली है वो जैसे फ्रेंड्स यानी मित्रों के लिए। तो इस तरीके से यानी क्या है कि एक इनफॉर्मल लेटर है उसको लिखा जाता है, और उसमें इस तरीके से इन स्टेप का ध्यान आपको रखना है कि इस तरीके से ये बातें हैं वो आपको लिखनी हैं।